Jai Shri Ram. Good morning to all of you. We were doing acid, base, and salt chapter of class 10th. Yesterday we did the introduction of acid, its physical properties and chemical properties. Now next topic is Arrhenius concept of acids. Okay, and today we will do Arrhenius concept of acid and the question which are related to acids. Okay, which are important according to exam point of view. So let's get started. So according to Arrhenius said acid are those substances which contains hydrogen. So when they are dissolved in water they will give hydrogen ion. Okay, अरहेनियस के अकॉर्डिंग जो एसिड है ना वो सब क्या कंटेन कर रहे हैं, हाइड्रोजन. हालांकि ये डेफिनेशन ज़्यादा लंबे टाइम तक सारे एसिड्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाई थी, बट स्टिल किसी मतलब एक लिमिट तक इट इज़ राइट. ओके, इन 1984 ही गिव दिस लॉ. अकॉर्डिंग टू हिम, जैसे देखो हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो इट विल बी डिसोशिएटेड इनटू 2H positive plus SO4 2 negative ions. Okay, so acid are the substances which are giving hydrogen ion. Okay, जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl को जब हम ब्रेक करते हैं तो इट विल इन एक्वा सोल्यूशन इट विल गिव H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. जैसे सल्फ्यूरिक एसिटिक एसिड है CH3COOH, इट विल गिव CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. ओके, और या फिर देखिए ये क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं ना. अगर हम इसको वाटर के सॉल्यूशन में ले रहे हैं, ये H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहे हैं वाटर में. जब वाटर का फॉर्मूला क्या आता है H2O, जब H पॉजिटिव आयन जो है वो वाटर में ऐड हो जाएगा तो इट विल गिव हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O पॉजिटिव. सो अगर कोई एसिड जो है वाटर में H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन. तो हम ये बोल सकते हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन गिव्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड. ओके, जैसे देखिए अगर हम HCl को ले रहे हैं वाटर में तो इट विल फॉर्म H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. और अगर हम नाइट्रिक एसिड को करते हैं तो HNO3 प्लस H2O गिव्स राइज टू H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अरहेनियस. अब अरहेनियस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आते हैं एसिड जो है वो, देखिए उसने सिंपल ये बोला है कि एसिड क्या कंटेन करने चाहिए, हाइड्रोजन आयन कंटेन करने चाहिए, और दूसरा जब हम इनको एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं दे शुड रिलीज H पॉजिटिव आयन. अब कुछ जो हमारे पास एसिड हैं वो इजीली जो है वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं H पॉजिटिव आयन और कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं. ओके, और जो कुछ एसिड्स हैं वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं. ओके, सो एक होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स. द एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल में आता है हमारे पास HCl को जब हम वाटर में डिसोशिएट करेंगे इट विल गिव हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन. ओके, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ब्रेक होके पानी में क्या बनाएगा H3O पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव आयन. ओके, दूसरा है वीक एसिड क्या होते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल द एसिड्स विच आर आयनाइज टू ओनली वेरी स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर आर कॉल्ड वीक एसिड. HCN is a weak acid. HCN will dissociate in water to give H3O positive plus cyanide ion. बट ये कंप्लीटली जो है वो एकदम से डिसोशिएट नहीं हो जाते हैं पानी में. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड इज एसिटिक एसिड इन वाटर गिव्स हाइड्रोनियम आयन प्लस CH3COO
negative. Okay, so now we will talk about the concentration of ion. The concentration of an acid is measure of the amount of water present in it. अब जो concentration है, I have already told you what we mean by concentration, कि कितनी मात्रा है किसी में, कितना amount है एसिड में, कितनी strength है एसिड की. ओके, जितना ज़्यादा हमारे पास कोई ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला एसिड होगा दैट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड, और जितनी कम उसकी, जितना हम पानी डालते जाएंगे उतना वो कम एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा और वो क्या होता जाएगा, डाइल्यूट होता चला जाएगा. लेकिन अब देखिए, अगर मैं कंपैरिजन में लेती हूँ, इफ़ आई एम टेकिंग H2SO4 एंड CH3COOH, हमें पता है कि H2SO4 इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके, इट इज़ द किंग ऑफ एसिड्स. एंड CH3COOH जो है वो थोड़ा वीक एसिड है. ठीक है, अब देखिए मैं इसकी डाइल्यूशन कर रही हूँ इससे ज़्यादा. ओके, इसको भी डाइल्यूट कर रही हूँ, बट दिस इज़ मोर डाइल्यूटेड. इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड करते हैं और इसमें थोड़ा कम करते हैं. जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, वो वीक एसिड से फिर भी स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, चाहे हम डाइल्यूशन उसकी ज़्यादा भी कर लें एक लिमिट तक. ठीक है, मतलब जितना इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर यूज़ कर रहे हैं उतना अगर इसमें करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल रिमेन द सेम. मतलब इसमें ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी और इसमें कम एसिडिक. इवन इसमें हम मोर वाटर भी ऐड कर देंगे, स्टिल इट विल बी मोर एसिडिक, मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन दिस. तो अर्हेनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये बोलता है अ वीक एसिड रिमेन वीक इफ इट इज कॉन्सेंट्रेटेड. एक वीक एसिड जो है वो वीक ही रहेगा चाहे ये जितना मर्जी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए. ठीक है, बिकॉज इट डिसोशिएट टू अ स्मॉल एक्सटेंट एंड प्रोड्यूस स्मॉल कंसेंट्रेशन. क्योंकि एक लिमिट तक ही ये डिसोशिएट होता है और एक लिमिट तक ही जो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. ओके, नेक्स्ट है अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिमेन स्ट्रॉन्ग इवन if it is diluted because it dissociate in water to a greater extent, producing a higher concentration of hydronium ions even if it is less concentrated. कि अगर जो एक strong acid है वो strong ही रहेगा. क्यों? क्योंकि अगर हम जितनी मर्जी भी डाइल्यूशन कर लें, इसमें जो इसकी डिसोशिएशन है ना आयंस की, वो उतनी ही रहेगी जितनी हो सकती है मैक्सिमम. ओके, तो इसमें भी ये इतना ही डिसोशिएट होगा जितना ये हो पाएगा H पॉजिटिव आयन देने के लिए. और ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम जो डाइल्यूशन करते हैं किसी एसिड की, जैसे ये हमारे पास कोई एसिड है एक फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन का, अगर हम इसमें क्या करते जाएंगे और ज़्यादा पानी ऐड करते जाएंगे तो जो H3O पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है ना किसके पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी, लेस हो जाएगी. वो इसलिए होगी क्योंकि देखो हाइड्रोनियम H2SO4 है, इसने हाइड्रोनियम आयन लिबरेट किए हैं, हाइड्रोजन आयन लिबरेट किए हैं. तो जब ये हाइड्रोजन आयन लिबरेट कर बैठा है एक स्ट्रेंथ तक वाटर की, जैसे जैसे हम वाटर का और वॉल्यूम ऐड करते जाएंगे, अब जितने H पॉजिटिव आयन है उतने तो ये रिलीज कर चुका है बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड. सो जो अब उतनी ही कंसंट्रेशन रहेगी ना हाइड्रोनियम आयन की, वो तो बढ़ेंगे नहीं, वाटर की कंसंट्रेशन वाटर का अमाउंट बढ़ रहा है. तो H3O पॉजिटिव की पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज करते हैं तो वो क्या करती जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती जाएगी. ओके, अब ये था हमारे पास अर्हेनियस कंसेप्ट. आई एम रिपीटिंग इट कि जो एसिड्स हैं वो H पॉजिटिव आयन देते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस जो एसिड्स हैं वो हमेशा हाइड्रोजन कंटेन करने चाहिए. और दूसरी कंडीशन ये है कि जो जब हम इनको एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे दे विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोनियम आयन देंगे ये हमें. ठीक है, ये हमारे पास किसकी कंडीशन है, एसिड्स की. अब हमारे पास क्या है, यूजेस, मतलब इंडस्ट्रियल यूजेस हैं एसिड के कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं. ये कई बारी ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो यूजेस है ना कि कौन सा एसिड कहाँ यूज होता है, ये डायरेक्ट किसी भी एक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है या फिर आपको अपने एग्जाम में भी आ सकता है.
क्योंकि अभी तक टर्म 2 का एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, सबसे पहला है हमारे पास HCl। HCl, यू नो व्हाट इज HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस चीज़ के लिए यूज होता है? क्लीनिंग के लिए यूज होता है मेटेलिक आइटम्स के, क्लीनिंग मेटेलिक आइटम्स। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे पास तांबे का जग होता है, इफ यू हैव सीन, तो वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की वजह से वो ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है। तो उसको अगर हम HCl से धोएंगे तो वो इजीली जो है वो जल्दी से क्लीन हो जाता है, एज पर हम अगर अदर मीन लें तो। ठीक है, दूसरा ये यूज होता है डाई स्टफ में, डाई के मतलब डाई करने के काम, किसी चीज को प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है, वहां पे डाई करने के काम आता है। ओके, सेकंड है हमारे पास, सेकंड एसिड है H2SO4। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारे एसिड जो हैं हमारी लेबोरेटरीज में प्रेजेंट होते हैं, स्कूल की या कॉलेज की। ओके, सो सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, ये पेंट बनाने में यूज होता है, डाइज में यूज होता है, प्लास्टिक बनाने में यूज होता है, सिंथेटिक फाइबर में यूज होता है, डिटर्जेंट्स बनाने में काम आता है, एक्सप्लोजिव्स में। एंड मेन जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने कहीं देखा है, पूछा गया है, कार बैटरीज में कौन सा एसिड होता है? दैट इज सल्फ्यूरिक acid. Okay, and it is known as king of acids. I have told you many times. So next is nitric acid. Formula of nitric acid is HNO3. Okay, so it is used in the manufacture of fertilizers. ये भी fertilizers बनाने के काम आता है, dyes, plastic, explosives and drugs बनाने के काम आता है ये। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, CH3COOH। क्या है एसिटिक एसिड? इट इज यूज्ड इन विनेगर। इसका जो है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो है विनेगर बनाने के काम आता है, और विनेगर जो है वो कुकिंग के काम आता है, जैसे जो नूडल्स वगैरह बनते हैं उनमें यूज़ होता है ये, या फिर जो पिकल वगैरह हम फूड प्रिजर्व करके रखते हैं उसके काम आता है। मतलब ये फूड प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है और फूड बनाने में भी काम आता है। ओके, so these were the uses of acids. We have done all about acid. Now we will do some questions which are important according to your exam point of view na. So let's get started. So see from here, you can see from here, why curd and sour substances not kept in brass, copper and copper plus zinc? Brass is made up of copper plus zinc ना। तो जो कर्ड है और जो सोर सब्सटेंसेस हैं हम उनको क्यों नहीं रखते हैं ब्रास वगैरह के कंटेनर्स में? आपने सुना होगा कि जैसे घर में बड़े बोलते हैं कि इस कंटेनर में इनको नहीं रखना है, तो क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि ये जो हैं कर्ड और सोर सब्सटेंसेस जो है इनमें क्या होता है, एसिड होता है। हमने ये बेसिक डेफिनेशन में पढ़ा है एसिड की कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। ओके, और कर्ड और ये तो अगर एसिड हैं तो उसकी वजह से एसिड जो है वो ब्रास से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने की वजह से ये स्पॉइल कर देता है उस वेसल को। जैसे अगर आप कभी नोटिस करना, जो हमारे पास पिकल होता है, अचार होता है, उसमें ना स्पून डाल के नहीं रखना चाहिए ज़्यादा टाइम तक। अगर आप लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए स्पून डाल के रख दोगे ना, तो वो जो स्पून की मेटल है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती है, खरना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, करोड होना शुरू हो जाती है। सो दैट्स वाई वी डोंट कीप इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डज एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? कि जो एक्वा सोल्यूशन है एक एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आयंस आर रिस्पॉन्सिबल। एंड यू हैव स्टडीड फ्रॉम हियर कि जब हम एसिड को एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो दे विल डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव आयन एंड जो दूसरा आयन होगा उसका। ठीक है, तो आयंस में डिसोशिएट होने की वजह से हमें पता है कि आयंस जो वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो दैट्स वाई दे conduct electricity. Okay, next is
Why distilled water don't conduct electricity whereas rain water conduct electricity? अगर आपको पता हो ना, तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है, एग्जैक्ट सिर्फ H2O विदाउट एनी मिक्सिंग ऑफ एसिड बेस और सॉल्ट, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जबकि बाकी जो पानी है, जो नॉर्मल वाटर हमारे पास आता है घरों में, या फिर आजकल तो जो रेन वाटर है वो भी डिस्टिल्ड नहीं रह गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड्स जो हमारी एयर में पॉल्यूशन है उसकी वजह से। ओके, सो क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई डज डिस्टिल्ड वाटर डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर कंडक्ट। ओके, तो बोलता है कि डिस्टिल्ड वाटर डजंट कंटेन एनी एसिड बेस और सॉल्ट विच में डिसोशिएट इनटू आयंस, सो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो डिस्टिल्ड वाटर है ना, तो उसमें कोई एसिड होता है, ना बेस होगा, ना ही सॉल्ट होगा, तो इट मीन्स वो आयंस में डिसोशिएट ही नहीं होता है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में वो ऐसे नॉर्मली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे डिसोशिएट नहीं होता है। ओके, लेकिन रेन वाटर में आपको पता है कि बहुत सारी गैसेज हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो डिजोल्व हो जाती हैं, जैसे CO2, NO2, SO2। तो ये मिक्स होके क्या बना देती हैं, एसिड्स बना देती हैं। जैसे CO2 मिलके कार्बोनिक एसिड बना देगा, NO2 मिलके नाइट्रिक एसिड बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो ये सब मिलके क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। और आपको पता है कि एसिड्स जो हैं वो आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। आयंस में डिसोशिएट होने की वजह से वो क्या करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ओके,